हेलो एवरीवन, मैं रोहित वर्मा। स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत का इतिहास जो हम कर रहे हैं उसके क्वेश्चन आगे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक चीज़ आप दोस्त ध्यान रखें, मॉडर्न हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस आपको मोस्टली जो है वो देखने को मिलेंगे। और दूसरा नंबर, इसमें आपको क्या करना है, इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसमें क्या है, मेनली फैक्ट्स के बेस पे जो है उसके बेस पे मॉडर्न हिस्ट्री चलेगी। और इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक नंबर तो उनकी डेट्स याद करनी है, डेट्स याद करेंगे क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जो है वो युद्ध हुए हैं, वॉर्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जो आंदोलन वगैरह मूवमेंट्स चली हैं वो याद करना है, और दूसरा गवर्नर वाइस रॉय ये याद करने हैं, ठीक है। तो इतने में हमारा मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 का रिवॉल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में से एक तो 1857 के रिवॉल्ट से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, और दूसरा पूछे जाते हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा मूवमेंट्स चलाए गए थे उनके रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब जो है हम कवर करते हुए चलेंगे, रेगुलर क्लासेस में रहिएगा। और इसके सिवा वीडियो को लाइक वगैरह कर दीजिएगा सभी दोस्त। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक डेफिनेटली करिएगा, और जो कुछ नए दोस्त हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बात करते हैं गवर्नर जनरल कौन था 1857 के टाइम पीरियड पे, क्लियर है। तो कैनिंग जो है, कैनिंग ऑप्शन नंबर डी इसमें बिल्कुल सही रहेगा। कौन, कैनिंग जो है ये गवर्नर जनरल था रिवॉल्ट 1857 के टाइम पीरियड पे। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके रिलेटेड लिख लीजिए। इसे ऑल्सो कॉल्ड, रिवॉल्ट 1857 को क्या कहा जाता है, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा सीधा ही, ठीक है, कि फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार जो है वो किसे कहा जाता है। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार जो है वो किसे कहा जाता है, या फिर ऑल्सो कॉल्ड सिपॉय म्यूटनी। सिपॉय म्यूटनी, ठीक है। ये दो चीज़ें जो है ये दो नामों से इसे जाना जाता है, एक तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार और दूसरा सिपॉय म्यूटनी। और बात कर ली जाए 1857 का जो रिवॉल्ट है वो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, शुरू कहाँ से हुआ था, तो स्टार्ट फ्रॉम मेरठ। स्टार्ट फ्रॉम मेरठ जो है, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। इसके पीछे के रीजंस जान लेते हैं। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, ये वाले क्वेश्चन को, ताकि आने वाले जो आगे क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको इजी हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसके पीछे का कॉज क्या था, या आप कह सकते हैं रीज़न क्या था। तो रीज़न था, एक तो रिलीजियस था, ठीक है, एंड दूसरा सोशलिस्ट भी हो गया। रिलीजियस कैसे था, सुन लीजिए, इसको मैं बोलूँगा, ठीक है, सुन लीजिएगा। तो ये रिलीजियस कैसे था कि जो उस टाइम पे हमारे भारतीय थे, ठीक है, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, वो सभी क्या थे, अंग्रेज़ों के अंडर आर्मी में काम करते थे। तो उस टाइम पे जो बंदूक के कॉर्क होते थे ना, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। और ये बात चली कि उसका जो कॉर्क होता है उसके ऊपर सूअर और गाय की चमड़ी जो होती है उसका बनाया हुआ लगाया होता है, जिसको हम मुंह से खोलते हैं, ठीक है। तो वो फिर एक टाइप का रिलीजियस म्यूटनी बन गया था कि हिंदू बोलेंगे हम गाय के नहीं, और मुस्लिम जो है वो बोलेंगे हम सूअर का नहीं टच करेंगे, ठीक है। तो एक तो वो रीज़न बन गया इसके पीछे का मेन, जिसकी वजह से ये स्टार्ट हुआ था, आप कह सकते हैं। दूसरा नंबर, इनमें ना एक क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, चलिए वो आगे कवर करते हैं आगे के क्वेश्चंस में। चलिए ठीक है, ये रीज़न पता चल गया। रीज़न क्या था, स्टार्ट कहाँ से हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ, रीज़न रिलीजियस था। और दूसरा रेसिज्म का भी एक रीज़न बन जाता कि काले गोरे का, ठीक है, वो इन्हें काले कहते थे, हमें हिंदुओं को, मुस्लिम्स को काले कहा जाता था, जो भी भारतीय थे, क्लियर, और अपने आप को उच्च बताते थे, उच्च कोटि के बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द गवर्नर जनरल डलहौजी रीजन फॉर एनेक्सिंग अवध। डलहौजी के ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा ना, डलहौजी में मेनली वही चीज़ आएगी, क्या आएगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स करके, हड़प नीति जिसे कहा जाता है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स करके आएगा इसके रिलेटेड। बट इसमें इन्होंने पूछा गया है कि उन्होंने अवध को जो अनेक्स किया, अनेक्स क्या होता है, कब्जा कर लेना, अवध के ऊपर जो कब्जा किया 1856 में, उसके पीछे का क्या कारण था। तो चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है बिकॉज इट वाज मिसगवर्नड, क्योंकि वो अच्छे से नहीं चला पा रही थी सरकार उसको, एक नंबर। दूसरा, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग फैमिलीज, रूलिंग फैमिलीज के हित के लिए। तीसरा है सब्सिडरी अलायंस इंपोज करने के लिए। सब्सिडरी अलायंस आप सभी को बता चुका हूँ, पीछे की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, वो भी एक टाइप की हड़प नीति थी ब्रिटिशर्स की,
ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है टू ब्रिंग एन एंड द मुगल डायनेस्टी, मुगल वंश जो था उसको ख़त्म करने के लिए। नहीं, तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो मिस गवर्नमेंट गवर्न हो रही थी। ब्रिटिशर्स कहते थे, वो ब्रिटिशर खुद ही कह रहे थे, बोल रहे नहीं 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 आपसे नहीं चल रहा भाई, ये हम चलाएंगे इसको अब, ठीक है, अवध को, आपसे सरकार जो है आपकी सरकार से संभल नहीं रहा। जैसे अभी क्या होता है, आर्टिकल 356 है ना अपना अभी करंटली, आर्टिकल 356 क्या कहता है कि स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है जब किसी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है उससे अगर गवर्नमेंट जो है वहाँ के हालात नहीं संभलते हैं, जहाँ वहाँ पे ज़्यादा दंगे होते हैं, कुछ भी हो सकता है इस टाइप का कि मतलब स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल लग जाता है, फिर गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उसे संभालती है। तो सेम वैसे ही किया यहाँ पे, ब्रिटिशर्स ने बोलते नहीं आपसे जो है वो नहीं चल रहा है, हम संभालेंगे। तो इसके पीछे का ये रीज़न था। क्लियर, इसके साथ ये भी याद कर लीजिए, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंशियल रूल इसमें आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह बचे तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और ट्राई कीजिए अपने आंसर्स जिन जिन भाइयों को आते हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते जाएं। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 पुट डाउन बाय ब्रिटिशर्स विच मुगल रूलर वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। इन्होंने कहा है कि जब 1857 का विद्रोह जो हुआ था, रिवॉल्ट जो हुआ था, जब वो थम गया, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने जब उसको दबा लिया, नीचे कर दिया, तो कौन से मुगल रूलर को फोर्स किया गया था देश छोड़ के जाने के लिए, कौन से मुगल रूलर को फोर्स किया गया था देश छोड़ के जाने के लिए। तो इसमें हमारा क्या आंसर रहेगा, बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर भी थे। बहादुर शाह जफ़र लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर ऑफ मुगल्स, याद रखिएगा, लास्ट रूलर ऑफ मुगल के लास्ट रूलर थे बहादुर शाह जफ़र। बहादुर शाह जफ़र का पता क्या सिस्टम था कि जो भी हमारे क्रांतिकारी थे, ठीक है, इंडिया के जो भी थे, वो उसको ना ऐसे बोलते हैं ना, पंप देना, कि किसी कोई दो दोस्त खड़े हैं तो एक जो चालाक है वो बोलेगा जा 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 तू कर लेगा, ऐसा वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा कर लेगा, तू ये कर लेगा, वो कर लेगा, जबकि उसे भी पता ये कर तो सकता नहीं है, पर वो उसको बढ़ा चढ़ा के पंप देते हैं। तो वैसे ही इंडियंस जो थे उन्होंने पंप दिया बहादुर शाह जफ़र को, उसको बोला कि नहीं नहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो जंग लड़नी है उसमें आप हेड बन जाओ हमारे, उसको राजा बना दिया, ठीक है। तो फिर ताकि ब्रिटिशर जो है वो सीधा निशाना किस पे डालेंगे, राजा पे डालेंगे कि राजा को मारो, एक नंबर। तो अगर तो वो जंग जीत जाते तो ब्रिटिशर्स का भी सफाया होता, दूसरा नंबर अगर नहीं भी हुआ तो ब्रिटिशर्स किसको टारगेट करेंगे, राजा को करेंगे। तो राजा कौन है, बहादुर शाह जफर, जिससे मुगल खत्म हो जाएंगे। एक तीर से दो शिकार वाली बात यहां पे की गई थी। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द मुगल एम्पायर व्हेन अ मैसिव रेविलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट। हाँ, मुगल एम्पायर कौन था जब 1857 का विद्रोह हुआ था, तो बहादुर शाह जफर, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑल्सो नोन एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बाय विनायक दामोदर सावरकर। जैसे मैंने आपको बताया कि 1857 का जो रिवॉल्ट है उसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, और ये किसके द्वारा कहा गया था, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा कहा गया था। तो ये जो है स्टार्ट हुई थी 10 मई से स्टार्ट हुई थी, और इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कौन सी जगह से जो है वो स्टार्ट हुई थी। फर्स्ट क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो मेरठ जो है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुई थी। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कन्वर सिंह जो है, कन्वर सिंह, वेयर डिड कन्वर सिंह अ डिस्कनेक्टेड जमींदार ऑर्गेनाइज द रिवॉल्ट इन 1857। कन्वर सिंह जो हैं, इन्होंने जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था वहाँ पे कौन सी जगह से मोर्चा संभाला था। अलग अलग डिवाइड हो गए थे, तो अलग अलग जनों ने अलग अलग जगहें संभाली थी। चलिए वो लिख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसके ऊपर भी डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आता है, सबसे पहले कौन सा आएगा, एक मिनट, सबसे पहले आ जाएगा अवध, अवध जो कि लखनऊ। इसके सिवा दूसरे नंबर पे आ जाएगा कानपुर, ठीक है, कानपुर हो गया। इसके बाद लिख लीजिए, तीसरे नंबर पे लिखिए झांसी। ये इम्पॉर्टेंट है, सीधा सीधा आपको इसमें से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो इसे नोट कर लीजिए, अदरवाइज़ नहीं करना चाहते तो वो आपकी चॉइस है, बट कर लेंगे तो फ़ायदा रहेगा। नेक्स्ट है बिहार, और बिहार के बाद है राजस्थान। ये 5 जो प्लेसेस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके मोर्चे के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अवध की, कि अवध में कौन कौन था, ठीक है। तो अवध का मोर्चा किसने संभाला था,
बेगम हजरत महल ने, बेगम हजरत महल ने जो है वो अवध का मोर्चा संभाला हुआ था। तो कानपुर है, कानपुर से कौन थे, तो नाना साहेब, नाना साहेब और तांतिया टोपे, नाना साहेब और तांतिया टोपे, ठीक है। नाना साहेब और तांतिया टोपे, और एक साथ में और था अजीमुल्ला। ये थे कानपुर वाले। झांसी से कौन था, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, आप सभी को मालूम है, रानी लक्ष्मीबाई इसमें सही रहेगा। और बिहार से थे कंवर सिंह, जो कि अभी क्वेश्चन में भी पूछा गया है, कंवर सिंह की बात की गई है। तो कंवर सिंह कहाँ से थे, बिहार से थे। और कंवर सिंह के साथ एक और व्यक्ति थे, वो थे अमर सिंह, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक एक या दो दो लोग खड़े थे, मतलब आप कह सकते हैं कि ये हेड थे वहाँ के। लोग तो और भी बहुत थे इनके साथ स्पोर्टिंग में, बट ये हेड थे। और राजस्थान की बात करें तो जयदयाल सिंह, जयदयाल सिंह, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले अवध से कौन था, बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहेब और तांत्या टोपे और साथ में अजीमुल्ला, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कंवर सिंह और अमर सिंह। मोस्टली जो पूछा जाता है एग्जाम में, एक तो कानपुर पूछा जाता है, अवध और साथ में बिहार, ये तीन जो है इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। और इन तीनों पे अच्छी पकड़ जो है आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज प्रोक्लेम्ड एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान बाय सिपॉयज, किसको जो है वो हिंदुस्तान का राजा घोषित कर दिया गया था सिपॉयज के द्वारा, ठीक है। भारत का राजा जो है वो किसको घोषित किया गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि पंप दे के मुगल एम्पायर को उन्होंने बढ़ा चढ़ा दिया कि आप ही राजा हो, आप हेड बनो आगे, ठीक है। तो कौन था वो था बहादुर शाह जफर। ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगल पांडे वॉज अ सोल्जर इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार कर लीजिए। मंगल पांडे जो है सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं ये कि मंगल पांडे जो है वो किस रेजिमेंट से थे, तो बंगाल की नेटिव इन्फेंट्री से थे, जो कि कौन से नंबर की थी, 34th नंबर की। क्लियर, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे सोल्जर थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया हो जाएगा। जिन जिन दोस्तों को जो जो आंसर आ रहे हैं ट्राई कीजिए कमेंट बॉक्स में, साथ साथ में आंसर देते जाएं। और कोई टाइप का अगर डाउट बच जाए, किसी क्वेश्चन में कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली बता दीजिएगा। इसके सिवा वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कीजिए, और जो कुछ दोस्त नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अपडेट जो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और पीडीएफ की बात की जाए तो पीडीएफ जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द मेन लीडर ऑफ कानपुर इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो बात की गई यहाँ पे कानपुर की, तो कानपुर का बताइए जल्दी से कि कानपुर के मेन लीडर कौन थे, कानपुर से मोर्चा जो है वो कौन संभाल रहे थे। आपको मैंने 3 नाम बताए, एक तो अवध, एक कानपुर और एक बिहार। तो कानपुर से कौन संभाल रहे थे, नाना साहेब नाना साहेब, और इनके साथ में एक और थे, नाना साहेब के साथ कौन थे, तांतिया टोपे, ठीक है, तांतिया टोपे एंड अजीमुल्ला, ये लोग जो हैं ये मोर्चा संभाल रहे थे, कहाँ से, कानपुर से। तो कौन सा आंसर रह जाएगा इसका, आंसर रहेगा बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 का इनमें से जो है वो मेन सेंटर कौन सा नहीं है। 1857 के रिवॉल्ट की बात की जाए तो पूछ रहे हैं उसका मेन सेंटर जो है वो कौन सा इसमें से नहीं है, ठीक है। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, कानपुर, बरेली, रोहतक या फिर लखनऊ। तो देखिए 1857 के रिवॉल्ट की बात कर ली जाए तो ये कहाँ फैला था, तो ये यूपी बिहार वाला जो एरिया है ना, ठीक है, और थोड़ा सा राजस्थान में इधर, ठीक है, ये इस बेल्ट में जो है ये फैला हुआ था, इस बेल्ट में हुआ था। और रोहतक जो है, रोहतक कहाँ आता है, हरियाणा में आता है, तो हरियाणा ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो रोहतक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि ये रोहतक जो है, रोहतक में नहीं था रिवॉल्ट 1857। ये याद रखिए, यूपी, बिहार, राजस्थान, ये वाला जो एरिया है इसी में जो है मोस्टली आप कह सकते हैं ये फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फाउंडर ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के फाउंडर कौन थे,
यहाँ तक पूछा है विच वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवाइवल ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया। अलीगढ़ मूवमेंट जो है उसे माना जाता है रिवाइवल, एक तरह का आप कह लीजिए पुनर्जन्म देना, ठीक है, पुनर्जन्म दिया उसने मुस्लिम्स को भारत में, अलीगढ़ मूवमेंट ने। तो अलीगढ़ मूवमेंट जो हुई थी उसके फाउंडर की बात की गई है, वो कौन थे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है। तो सैयद अहमद खान कहाँ रहे, तो ऑप्शन नंबर डी में रहे। सैयद अहमद खान जो है इसे कहा जाता है फाउंडर, ठीक है। इसके सिवा एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, प्रार्थना समाज, कौन सा लिख लीजिए, प्रार्थना समाज लिख लीजिए, जिसके कौन थे, आत्माराम पांडुरंग। ये मैंने आपको प्रार्थना समाज क्यों लिखवाया है, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, इसके रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, ठीक है। तो आत्माराम पांडुरंग जो है ये फाउंडर थे किसके, प्रार्थना समाज के, ठीक है। इसके सिवा एक मूवमेंट और लिखिए, अहमदिया, कौन सी लिखिए, अहमदिया, ठीक है। अहमदिया के भी फाउंडर पूछ लिया जाता है, तो अहमदिया के कौन थे, गुलाम अहमद। गुलाम अहमद यहाँ पे है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ना, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ये किसके फाउंडर थे, तो ये अहमदिया के फाउंडर थे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अभी। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ पूना सत्यशोधक समाज। पूना सत्यशोधक समाज के फाउंडर जो है वो कौन थे, पूना सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे, तो ज्योतिबा फूले जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बात करें ज्योतिबा फूले की वाइफ के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, जिनका नाम है सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले को किस नाम से जाना जाता है, फर्स्ट वीमेन टीचर के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट वीमेन टीचर के नाम से जाना जाता है सावित्रीबाई फूले जी को। याद रखिएगा, इन दोनों के ऊपर इस टाइप से जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आराम से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमाहंस मंडली वाज फाउंडेड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ। परमाहंस मंडली जो है वो बनाई गई थी, वो किसका एवोल्यूशन, एवोल्यूशन होता है बाइकआउट कह सकते हैं आप, या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करना एक टाइप का, ठीक है। उस चीज़, किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए परमाहंस मंडली जो है ये बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए, ऑनर किलिंग को, चाइल्ड मैरिज को, या फिर कास्ट सिस्टम को, किसको ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी, तो इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बनाई गई थी। सती प्रथा की बात की जाए तो सती प्रथा में दो नाम आते हैं, राजा राममोहन रॉय, राजा राममोहन रॉय एक, और इसके साथ आता है एक विलियम वेंटिक, एक विलियम वेंटिक, ये दो नाम आते हैं जिन्होंने सती प्रथा खत्म की थी, ठीक है। सती प्रथा आप सभी को मालूम होगा क्या है सती प्रथा। सती प्रथा में क्या होता था कि अगर कोई भी लेडी जो होती है उसका हस्बैंड अगर मर जाता है, किसी भी रीज़न से, नेचुरल डेथ हो जाए या युद्ध में मर जाए, किसी भी वजह से मर जाए, तो उसकी वाइफ जो है उसको उसके साथ जला दिया जाता था, ठीक है, उसकी वाइफ को उसी के साथ जला दिया जाता था। तो ये थी सती प्रथा। तो ये विलियम वेंटिक एक बंदा लगा मुझे ब्रिटिशर्स में अच्छा, जिसने कोई अच्छा काम किया हो। तो बात करते हैं यहाँ पे, तो परमाहंस मंडली जो है ये कास्ट सिस्टम को रिलेटेड थी, ठीक है। तो ये कब आई थी, 1849 में 1849 में परमाहंस मंडली जो है वो फाउंड हुई थी। और किसके द्वारा, ये भी पूछा जाएगा फाउंडर कौन है या किसके द्वारा, तो दुर्गा राम मेहता, लिख लीजिए, दुर्गा राम मेहता जो है लिख लीजिए। परमाहंस मंडली 1849 दुर्गा राम मेहता के द्वारा आई थी, और कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना इसका मेन मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाली रिफॉर्मर, नेम ऑफ द बंगाली रिफॉर्मर एंड बुक राइटर हु स्पोर्ट बिड्डो रीमैरिज। बिड्डो रीमैरिज, ठीक है, विधवाओं की फिर से शादी करवाने के रिलेटेड जो है वो किसने आवाज़ उठाई थी, वो एक बंगाल के रिफॉर्मर भी थे और किताबें भी लिखते थे। तो ईश्वर चंद विद्यासागर, क्या आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद विद्यासागर ने जो है बिड्डो रीमैरिज के रिलेटेड आवाज़ उठाई थी। क्लियर। वीमेंस के रिलेटेड बहुत सारे चेंजेस में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जैसे वीमेन एजुकेशन कह लीजिए आप, ठीक है, वीमेन एजुकेशन को लेके इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए। फिर इन्होंने प्रोटेस्ट भी किए थे, बहुत सारे प्रोटेस्ट अगेंस्ट किसके रिलेटेड, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है, जो बाल विवाह होते थे उनके अगेंस्ट भी इन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे कि चाइल्ड मैरिज जो है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण गोपाल बांदड़कर
और इसके साथ है महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने रिलीजियस वर्क जो है वो किया, महाराष्ट्र में किया। किस ऑर्गेनाइजेशन से जो है इन्होंने प्रेरित होकर ये काम किया था? ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरित होकर काम किया, जहाँ ये किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू काम किया आप कह सकते हैं इसको। क्लियर है? रामकृष्ण गोपाल भांडारकर और महादेव गोविंद रानाडे जो हैं, इन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म किए बहुत सारे। ठीक है, कहाँ पे किए? महाराष्ट्र में किए। और किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किए? तो कौन सा रह जाएगा आंसर? आत्मीय सभा। आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आत्मीय सभा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आत्मीय सभा के द्वारा। नहीं 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 नहीं, सॉरी, आत्मीय सभा नहीं होगा, प्रार्थना समाज होगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? प्रार्थना समाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी फॉर माई मिस्टेक, प्रार्थना समाज इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आत्माराम पांडुरंग के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, तो गोपाल भांडारकर और महादेव गोविंद, इन्होंने प्रार्थना समाज के अंडर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरित होकर जो है ये रिलीजियस रिफॉर्म किए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इस्टेब्लिश बाय राजा राम मोहन रॉय वाज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, सिंपल से आप बताइए, सोशल रिफॉर्म रिलीजियस को लेकर जो रिफॉर्म के लिए बनाई गई थी सभा, वो कौन सी थी? ठीक है, वो कौन सी थी या कौन सा समाज था? तो वो थी आत्मीय। ठीक है, आत्मीय सभा जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय का ना एक और इम्पोर्टेंट बनता है कि ये फाउंडर हैं एक और सभा के। फाउंडर हैं किसके? ब्रह्मो समाज के। फाउंडर हैं राजा राम मोहन रॉय किसके? ब्रह्मो समाज के। राजा राम मोहन रॉय के रिलेटेड तीन चीज़ें याद रखिएगा। एक नंबर ब्रह्मो समाज के फाउंडर हैं, दूसरे नंबर आत्मीय सभा, और तीसरे नंबर सती प्रथा में इनका मेन रोल जो है वो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। हु स्टार्टेड द महिला सेवा मंडल टू प्रमोट वीमेन राइट इन 1852? महिला सेवा मंडल जो है उसको प्रमोट किया और वीमेंस के जो अधिकार थे उनको प्रमोट किया 1852 में किसने? ठीक है, सावित्रीबाई फूले ने किया, रामाबाई ने किया, एनी बेसेंट ने किया, या फिर सरोजनी नायडू ने किया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि सावित्रीबाई फूले जो हैं ये फर्स्ट फीमेल टीचर बने थे, तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ से भी गैस लगा सकते हो कि अगर कोई टीचर है तो वो राइट्स की बात करेगा डेफिनेटली। तो कौन सा आंसर रहेगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1867 में बम्बई में स्थापित डैश ने महल प्रतिबंधों को हटाने, बाल विवाह को ख़त्म करने और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने आदि की मांग की। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में किसने कास्ट सिस्टम को हटाना और चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना और विमेंस एजुकेशन की बात करना, किसने बात की थी ये सब? ठीक है, बेदा समाज ने, आर्या, प्रार्थना, या फिर सत्यशोधक समाज ने? किसने की थी? तो प्रार्थना समाज यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको जब स्टार्टिंग में प्रार्थना समाज का बताया तो मैंने आपको बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रार्थना समाज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए। तो प्रार्थना समाज ने चाइल्ड मैरिज को हटाने की बात की थी। ठीक है, वीमेंस एजुकेशन को बढ़ावा दिया और साथ में कास्ट सिस्टम जो उसके रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, कि यहाँ से ऊंच जात का बंदा है, नीच जात का जहाँ से पानी नहीं पिएगा, जहाँ इनके साथ बैठेगा नहीं, तो वो सब चीज़ों को जो अच्छे से हैंडल किया वो किसने किया? प्रार्थना समाज ने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पास द बंगाल सती रेगुलेशन 1829? बैंड सती प्रैक्टिस। बंगाल सती रेगुलेशन जो है वो किसने पास किया था? क्योंकि नॉर्मल सी बात है, ये जो पास हो रहे हैं ना, तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा ही पास हो रहे हैं, क्योंकि इंडियंस को इतनी पावर नहीं दी गई थी कि वो कोई एक्ट वगैरह पास कर सके। तो कौन सा ब्रिटिशर था जिसने सती प्रथा को बैन करने के लिए सती रेगुलेशन एक्ट 1829 में पास किया था? तो जैसे मैंने आपको बताया, विलियम वेंटेक जो है ये व्यक्ति बिल्कुल सही आंसर रहेगा, और ये एक अच्छा काम जो है इसके द्वारा किया गया है। इसके साथ नाम याद रखिएगा राजा राम मोहन रॉय का। किसका? राजा राम मोहन रॉय का नाम जो है आप इसके साथ याद रखिएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट ए लीडर ऑफ मॉडरेट? मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट ये दो ग्रुप बने थे। कांग्रेस जब डिवाइड हुई थी ना, ठीक है, तो कांग्रेस में जब फूट पड़ी थी एक टाइप से आप कह लीजिए, तो दो ग्रुप बने थे। एक बने थे मॉडरेट और दूसरे जो थे
एक्सट्रीमिस्ट, ये दो ग्रुप बने थे, ठीक है। तो इनमें लीडर्स जो हैं वो बंट गए थे, आप कह लीजिए। तो उनके नाम लिख लेते हैं जल्दी से कि कौन कौन से वो लीडर्स थे, क्योंकि उस पर डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन आ जाता है। तो मॉडरेट्स की बात कर ली जाए तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर इसके सिवा दूसरे दादाभाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, दादाभाई नौरोजी हो गए। और तीसरे नंबर पे लिखिए WC भूमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। WC की फुल फॉर्म क्या है? भूमेश चंद्र बनर्जी, ये रहे। अब इसके सिवा बात कर लेते हैं एक्सट्रीमिस्ट की भी। एक्सट्रीम में याद रखिए आप, सिंपल सा ना, एक्सट्रीम वालों को याद करने के लिए एक चीज़ लिखिए, लाल बाल पाल, ठीक है। लाल बाल पाल, ये याद रखिए। लाल से लाला लाजपत राय, ठीक है। बाल से बाल गंगाधर तिलक, बाल से क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। और पाल से क्या हो जाएगा? बिपिन चंद्र पाल, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल। और एक व्यक्ति और याद कर लीजिए इसमें, अरविंदो घोष। कौन सा? अरविंदो घोष, अरविंदो घोष, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। मॉडरेट कौन थे? जो बोलते थे कि भाई हमारी सोच बड़ी अच्छी है, हम ये हैं, हम वो हैं, अपने आप में मतलब खुद को एक टाइप कैसे बोलते हैं ना कि मॉडर्न बताना अपने आप को, तो वो मॉडर्न बताते थे, ये थे मॉडरेट वाले। और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? ये थे गरम दल, नरम दल, गरम दल सुना होगा आपने, ठीक है, नरम दल, ये थे नरम दल वाले। और ये थे गरम दल वाले, ठीक है। नरम और गरम दल, गरम दल वाले कौन थे? लाल बाल पाल, याद रखिए। और नरम दल वाले गोपाल, दादाभाई और बनर्जी, याद रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि इनमें से मॉडरेट का लीडर जो है वो कौन सा नहीं है, मॉडरेट का लीडर कौन नहीं है? तो क्या आंसर रहेगा? अरविंदो घोष, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरविंदो घोष किस में है? एक्सट्रीमिस्ट में आएगा। लाल बाल पाल के साथ अरविंदो घोष अलग से याद कर लीजिए। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा हमारा आंसर? बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ठीक है। तो ये थे मेरे भाइयों आज की क्लास के क्वेश्चंस। तो आज की क्लास जो है वो यहीं पे ख़त्म होती है। इसके सिवा आपकी कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, डेफिनेटली उसका आंसर जो आपको मिल जाएगा। बाकी क्लास के साथ बने रहिएगा। आपके एग्ज़ाम आने तक जो है वो रेगुलर क्लासेस चलेंगे जीके की, ट्राई करेंगे बीच में मैथ्स या रीजनिंग या दूसरे सब्जेक्ट्स की अगर क्लासेस हो सकें तो डेफिनेटली वो भी लाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो सभी दोस्तों को तो डेफिनेटली एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। PDF जो है वो आपको वहीं पे मिलेंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रीली मिलेंगी। कुछ PDFs जो है वो फ्री मिलती हैं, कुछ PDF जो हैं जिनमें प्रैक्टिस सेट कह लीजिए या मॉक टेस्ट कह लीजिए, वो एग्ज़ाम के एक आधा महीना पहला जो है वो पेड मिलेंगी थोड़े से, ठीक है, बट अभी फ्री मिलेंगी, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपडेट आपको सब मिलते रहेंगे। तो कोई क्वेरी, कोई डाउट हो, रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि क्लास कैसी लग रही है आपको, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ठीक है कि नहीं है, ठीक है, वो सब बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए मेरे भाइयों, जय हिंद, जय भारत।